औरतों को लेकर माधवी लता का ओवैसी पर बड़ा आरोप। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों की औरतों को लेकर आरोप। ट्रिपल तलाक का जिक्र क्यों? लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चे में है। वजह यह है कि जिन माधवी लता को बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है, लता रोजाना उन पर नए नए हमले करती दिख रही हैं। लेकिन इस बार तो माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर शायद अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। माधवी लता ने ओवैसी पर औरतों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी जद में न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान महिलाएं भी शामिल हैं। अब मुसलमान महिलाओं की बात चलेगी, वो भी हैदराबाद में, तो ट्रिपल तलाक की चर्चा न हो ये कैसे संभव है? लगे हाथ माधवी लता ने ट्रिपल तलाक के मामले में भी ओवैसी को जमकर घेर लिया। सबसे पहले सुनते हैं माधवी लता ने ओवैसी पर महिलाओं को लेकर क्या क्या आरोप लगाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ट्रिपल तलाक के विरुद्ध में वोट डालना चाह रहे थे। इसका मतलब है वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, औरत जात से वो मर्यादा नहीं रखते हैं, औरत को वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार के राजनीतिक ने जब तक पॉलिटिक्स में है, औरत की बढ़ावा औरत आगे कभी नहीं बढ़ेगी। सारी औरतों से मेरा यही कहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, मुसलमान औरत रहने दीजिए, हिंदू औरत रहने दीजिए, असदुद्दीन जी जैसे लोग जब तक रहेंगे, औरत का कोई भी मर्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और आगे भी औरत अपने करियर में, अपने पढ़ाई में भी आगे नहीं बढ़ेगी। माधवी लता ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि ओवैसी औरतों की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की महिला हो या फिर मुस्लिम धर्म की महिला। इसके अलावा माधवी लता ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के लिए भी अपनी चिंता जाहिर की और हैदराबाद के गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा वादा भी कर दिया। अभी देखिए कैसा चल रहा है, पूरा पारदीवाड़ा के भाई और बहनों के साथ चल रहा है। अरे पारदीवाड़ा में क्या है भाई, इन लोगों को क्या है बोलकर ऐसा दिखता है ये लोग अनाथ है। इनके लिए हम ठहरेंगे, इनका पढ़ाई है, इनका घर चाहिए, इनको हालत देखिए तो सही इनकी। कोई इंसान की ऐसा हालत नहीं रहना चाहिए। हर एक का हक है, इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हर इंसान का हक बनता है एक अच्छा घर रहने के लिए, पढ़ाई रहने के लिए, बच्चों को सेहत रहना चाहिए, उन लोग भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। क्या सिर्फ हमारे बच्चे हो सकते, क्या इनके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं? तो इनके पारदीवाड़ा के बच्चों को भी, घर औरतों को भी हर उस प्रकार का मिलना चाहिए सहूलत जो अमीर घर के लोगों को मिलता है, और इनको मैं दिला के रहूंगी इनका हक। आज मेरा वादा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इस सरकार में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय भी है। बीजेपी की केंद्र में सत्ता 10वें साल में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में क्या इतने सालों में केंद्र सरकार ने हैदराबाद के बच्चों और महिलाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? क्या ऐसा केवल इसलिए कि यहाँ के सांसद ओवैसी हैं? और अब माधवी लता ने जिस तरह से बच्चों के लिए चिंता जताई है, महिलाओं को लेकर ओवैसी पर इतने बड़े आरोप लगाए हैं, गारंटी देने वाली सरकार के पास क्या गारंटी है कि माधवी लता की जीत हो जाने के बाद महिलाओं और बच्चों का पूरी तरह से उत्थान हो जाएगा? क्योंकि यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं के प्रति अपराध हो जाने के बाद राज्य और केंद्र सरकार का रवैया किसी से छिपा नहीं है। और मणिपुर को कौन भुला सकता है, वहाँ भी डबल इंजन की ही सरकार है, जहाँ महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ मानवता ने दम ही तोड़ दिया। फिर भी वहाँ की बीजेपी की सरकार के सीएम अभी तक कायम ही है। तो सवाल ये है कि महिलाओं की मर्यादा का ख्याल अगर ओवैसी नहीं रखते हैं, जैसा कि माधवी लता ने दावा किया है, बीजेपी की केंद्र सरकार की मणिपुर में औरतों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ सटीक एक्शन का नहीं लेना क्या कहा जाएगा? इसका जवाब आप खुद ही तय कीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।